जय हिंद एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे और अच्छी तरीके से पढ़ाई करते होंगे। तो आज हम टॉपिक पे बात करने वाले हैं जो कि टाइम एंड टेंस है। उस दिन हम टाइम और टेंस के बारे में देखे थे। आखिरकार टाइम एंड टेंस होता क्या है, टाइम और टेंस के बीच क्या अंतर है ना। और हम ये भी देखे थे कि टेंस कितने प्रकार की होती है। टेंस 3 प्रकार की होती है, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। और हम ये भी देखे थे कि प्रत्येक टेंस के 4 भाग होते हैं। जैसे कि प्रेजेंट टेंस के 4 भाग होते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। पास्ट का होता है पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट इम्परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। फ्यूचर का होता है फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर इम्परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, है ना। तो हम ये यानी कि तीनों टेंस का 4 पार्ट यानी 3 चौके 12 पार्ट को हम इसके पहले क्लास में बहुत अच्छे से पढ़ लिए थे। तो अब क्या करना है कि वो 12 जो पार्ट है मेरा, 12 पार्ट, हर एक पार्ट पे हम क्या करेंगे, एकदम बेहतरीन तरीका से डील करेंगे। तो आज सबसे पहला टेंस स्टार्टिंग करने वाले, सबसे शुरू का ये टॉपिक है प्रेजेंट टेंस। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टॉपिक, पहला क्या है मेरा, प्रेजेंट टेंस। ये स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट, प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। वर्तमान काल। प्रेजेंट टेंस का सबसे पहला टॉपिक है, पहला टॉपिक जो कि मेरा है सिंपल प्रेजेंट। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, या इसे कहते हैं सिंपल प्रेजेंट टेंस, है ना। यानी इसमें हम दोनों में से कोई भी नाम बोले कोई दिक्कत नहीं है। क्या यहाँ तक क्लियर हुई बातें? यहाँ तक बातें क्लियर है? ये अगर कैमरा में थोड़ा सा दिक्कत होता होगा तो लिख लीजिएगा, ये लिखे हैं प्रेजेंट टेंस यानी वर्तमान काल। ठीक, अब देखिए नेक्स्ट कहता क्या है, ध्यान से समझिएगा। हर एक किताब में अलग अलग तरीका लिखा रहता है। किताब में क्या रहता है कि कहता है प्रेजेंट टेंस क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में ता तेती रहता है उसे हम प्रेजेंट टेंस कहते हैं। तो हम कभी भी ता तेती एक्सेट्रा ये सब को माइंड नहीं करेंगे और ना ही उससे कोई चीज़ हमको देखना है। देखिए हर एक चीज़ें पढ़ने की तरीका अलग अलग होती है। अगर ये तरीका आपको पता होगी तो इससे बेस्ट कुछ नहीं होगा। कोई किताब नहीं उठाइए, जितना सा हम आप लोगों को बता रहे हैं सिर्फ इसको ध्यान में रखिए। आप कोई भी किताब उठाइए, सब किताब का बन जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले हमको देखना क्या है, एक्शन। इसमें क्या कहता है कि प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का हमको क्या देखना, एक्शन। एक्शन, एक्शन क्या देखना है समझिएगा। एक्शन हमको इसमें 3 तरह का एक्शन मिलती है। पहला यूनिवर्सल ट्रूथ, दूसरा एक्शन हैबिट और तीसरा एक्शन रूटीन। डेली रूटीन, है ना। हमको क्या देखना है, 3 तरीका का हमको क्या मिला, एक्शन। हमें कभी भी ये नहीं देखना कि जिस वाक्य के अंत में ता तेती रहता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कहेंगे, ऐसे कोई मतलब रहता नहीं। हमको क्या देखना है, क्या कहता है, पहला एक्शन फर्स्ट, यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल यानी ब्रह्मांड की जो सच्चाई घटना, ब्रह्मांडी सत्य, है ना। और दूसरा क्या बोले, हैबिट। हैबिट यानी आदत। और तीसरा क्या कर रहे हैं, डेली रूटीन यानी जो रोज का रोज काम होता है। अब मेरी बात समझिएगा, कहेंगे क्या, सूर्य
पूर्व में उगती है ना। अब देखिए यहाँ क्या कह रहा है, सूर्य जो है पूर्व में उगती है, तो ये क्या है, ब्रह्मांड का सत्य घटना है, कहता है ना। यानी कि कहेंगे कि सूर्य जो है गोल है ना, यानी कि ये एकदम सत्य है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। यानी कि जो चीज यानी ब्रह्मांड का सत्य घटना के बारे में बता रहा है, हमेशा याद रखिएगा, जो सत्य घटना के बारे में बताएगा वो हमेशा कौन सा टेंस में जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। जैसे कहेंगे कि सूर्य गोल है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। कहेंगे कि सूर्य पूर्व में उगती है, तो ये कौन सा टेंस में चला जाएगा, ये प्रेजेंट में। कहेंगे कि अब चंद्रमा जो है हमें रात में अच्छी तरह से दिखाई देती है, तो हम क्या चल जाएगी, ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, है ना। तो यहाँ पर देखिए यानी कहता है कि जो यूनिवर्सल ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ जहाँ पर बातें करें, इससे कौन सा टेंस हो जाएगा, सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। अब देखिए कहता है कि आदत, हैबिट, हैबिट का मतलब आदत, जहां पर कि आदत का बात करें, आदत का मतलब क्या कहेंगे, जैसे कहेंगे क्या कि मैं पढ़ता हूँ, मेरी आदत है। कहेंगे कि मैं भात खाता हूँ, यानी कि भात खाना एक आदत है, किसी किसी का अंदर होता है ना कि मान लो अगर भात खाता है तो उसे भात खाए बिना अच्छा नहीं लगेगा। अगर जो मान लो कहेंगे कि किसी को रोटी खाना पसंद होता है, तो क्या करता है, उसका आदत बन जाता है, वो रोटी ही खाएगा, उसको ज़्यादातर वो पसंद हो जाता है। किसी को क्या होता है, भात खाना पसंद होता है तो वो भात खाएगा, किसी को और कोई चीज़ का हैबिट हो जाता है, यानी आदत हो जाता है। जैसे अब क्या होता है ना, जैसे आजकल का हम जो देख रहे हैं ट्रेंड, आजकल छोटे छोटे बच्चों को क्या लत लग गया है, नशा का। नशा का जो लत है वो भी क्या है, एक आदत है ना। यानी कि ये जितना भी आदत, जैसे कहते हैं ना कि सिगरेट, मैं सिगरेट पीता हूँ, सपोज दैट, यानी कि ऐसे मैं पीता नहीं, है ना, यानी कि मैं ये एग्जाम्पल ले रहा हूँ। यानी कि क्या बोले, यानी कि मान ले कि क्या बोले कि मैं सिगरेट पीता हूँ, तो ये सिगरेट पीना क्या है, आदत है, हैबिट है ना। कहेंगे कि मैं रोज पढ़ता हूँ, है ना, यानी कि पढ़ना एक क्या है, हैबिट है, आदत है ना। यानी कि जहां पर आदत के बारे में बात करें, हैबिट के बारे में बात करें, वो कौन सा टेंस में जाएगा, तो सिंपल प्रेजेंट या प्रेजेंट इंडेफिनिट में जाएगा। कोई दिक्कत है क्या, यहाँ पर आदत क्लियर हो गई। अब देखिए यहाँ पर क्या करें, डेली रूटीन, डेली रूटीन यानी कहेंगे दिनचर्या, डेली रूटीन या फिर हम क्या बोलेंगे, दिनचर्या। अब दिनचर्या क्या होती है, यानी कि जो काम हम रोज का रोज काम करते हैं, जो काम हम रोज का रोज करते हैं उसे क्या बोलते हैं, डेली रूटीन, या फिर हम क्या कह सकते हैं इसको, रोज का काम या दिनचर्या भी बोल सकते हैं। जहां पर जैसे क्या कहेंगे कि मैं दौड़ता हूँ, सपोज। अब मान लीजिए रनिंग करता है, तो रनिंग करने वालों को क्या आप एक दिन मान लीजिए रनिंग करवा दीजिए, फिर उसको छोड़ दीजिए, क्या वो दौड़ लेगा, संभव है क्या, पॉसिबल नहीं है। जो क्या कहेंगे कि मैं रोज स्कूल जाता हूँ, मेरी बात समझिए, क्या बोले कि स्कूल जाना, यानी कि स्कूल जाने का काम हम रोज का रोज काम कर रहे हैं ना। मान लीजिए क्या कहेंगे कि हम 10 दिन कंटिन्यू स्कूल गए और 2 महीना हम सो गए, है ना, यानी कि 10 दिन स्कूल गए और 2 महीना क्या किए, सो गए। तो क्या आपको लगता है कि हम 10 दिन में पूरा कवर कर पाएंगे, क्या हम एग्जाम में पास कर पाएंगे, कभी पॉसिबल नहीं है ना। यानी कि जो रोज का रोज काम होता है उसे हम क्या कहते हैं, दिनचर्या, है ना। अब देखिए यहाँ समझ में आया, यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होती है, हैबिट क्या है, दिनचर्या क्या है ना। यहाँ तक कोई कंडीशन, कोई दिक्कत नहीं है ना। अब क्या करते हैं, अब नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं और देखते हैं इसको कि आखिरकार कैसे इसका सवाल बनता है। कोई भी किताब से मत देखिए कि क्या रूल लिखा है नहीं लिखा है, बहुत सारे किताब में तो ऐसा भी लिखा हुआ है कि जिस वाक्य के अंत में ता ते ती रहता है उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं। लेकिन वो आपको एक जूनियर लेवल के लिए ठीक है, जो बच्चा है 8th 7th 5th के लिए वो ठीक है। अगर जब आप लेवल में जाइएगा 9th 10th 11th 12th उसके लिए या कॉम्पिटिटिव में जाइए तो इसकी ज़रूरत पड़ेगी, वो आपको ता ते ती का ही काम नहीं देने वाला, है ना। तो अब देखते हैं कि ऐसे कैसे ये बनेगा कैसे। तो हम सबसे पहले स्ट्रक्चर देखते हैं कि आखिरकार बनाने का इसका स्ट्रक्चर क्या है ना। देखिए हर एक रूल, जैसे इंग्लिश ट्रांसलेशन में कहते हैं ना कि हर एक पार्ट का जो है इसका रूल दिया है। जैसे हम कहेंगे कि इसका रूल क्या है, तो सब्जेक्ट प्लस V1 या 5 प्लस ऑब्जेक्ट या
कॉम्प्लीमेंट, ये रूल है। ये क्या कहेंगे हम, ये रूल है इसका, एफर्मेटिव पार्ट का ये क्या है, रूल। अब मेरी बात को समझिएगा, है ना। यही स्ट्रक्चर क्या है, ठीक। अब देखिए रूल जो है, जैसे हम कहेंगे कि आखिरकार किताब में ये रूल आया कहाँ से, ऐसा क्वेश्चन माइंड में आता है ना कि आखिरकार किताब में जो रूल बनाया गया है, लिखा गया है, कहाँ से आया, उसको भी तो कोई माध्यम से बनाने का तरीका होगा ना। तो आप लोगों का जैसे पूरा क्लास खत्म होगी तो एक क्लास में सिर्फ मेरा वही डिस्कशन किया जाएगा कि आखिरकार रूल को कैसे बनाया जाता है। इतना इतना रूल हम याद कर पाएंगे क्या। मानिए कि हम कहे क्या कि प्रेजेंट टेंस, यानी कि पूरा टॉपिक कितना है, प्रेजेंट का 4 है, पास्ट का 4 है, फ्यूचर का 4, यानी 12 पार्ट, और हर एक सेंटेंस का 6 तरीका से बनता है, 6 यानी कितना हो गया, 12 6 72 रूल इधर। अगर हम कंडीशनल क्लाउज को जोड़े, कंडीशनल क्लाउज सबका अलग अलग होता है, अगर कंडीशनल क्लाउज जोड़े तो और भी बहुत ज्यादा रूल हो जाएंगी। तो आखिरकार सबको रूल क्या करें, हम याद कर पाएंगे, रट पाएंगे, संभव है क्या, नहीं। तो हर एक को बनाने का तरीका है, ट्रिक है। तो आप लोगों को हम लास्ट में ये ट्रिक भी देंगे। तो आप लोग पर डे ये क्लास जो है, जितना देर का हो 15-20 मिनट का, पर डे ये क्लास देखना नहीं भूलिएगा, है ना। और अगर जो अच्छा लगेगा तो अपने दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, और जितना जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है आप शेयर कीजिए, जो कि उसको भी बेनिफिट हो सकता है। लाइक भी कर दिया कीजिएगा, है ना। बोलना जरूरी नहीं, आप लोगों को समझदारी होनी चाहिए। चलिए अब देखिए क्या करें। जैसे देखिए यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर लिखे एक V1 और एक V5, जहां पर थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे। यहाँ क्या, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर रहे तो क्या करेंगे, यूज करेंगे V5, बाकी बात V1। अब थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर क्या है, तो क्या कहेंगे, ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, और फिर दे प्लूरल फॉर्म है, बाकी बात सब सिंगुलर है। तो हम क्या बोले, यहाँ सिंगुलर नंबर, तो ये दे को यहाँ पर से हटा देते हैं, क्योंकि यहाँ पर सिर्फ किसके बारे में बात कर रहा है, सिर्फ सिंगुलर नंबर के बारे में बात कर रहा है। तो ही, सी, इट, या फिर कोई नाम, इसके बारे में देखते हैं, है ना। इसको ध्यान से रखिए, जहां ये रहेगा तो हमेशा V5 का यूज होगा, और जहां ये इसके अलावा कुछ और रहा तो क्या होगा, V1 का यूज होगा, है ना। तो अब देखिए स्ट्रक्चर, जैसे ये तो हुआ एफर्मेटिव स्ट्रक्चर हुआ, तो इसका नेगेटिव भी हो सकता है, एक नेगेटिव भी बना लेते हैं। नेगेटिव शॉर्ट लिखे कोई दिक्कत नहीं ना, समझ जाइएगा। नेगेटिव, इसमें सिर्फ क्या करते हैं कि डू या डज को जोड़ देते हैं और कुछ नहीं करते हैं। सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट या कॉम्प्लीमेंट। क्लियर हो गई, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है ना। यानी कि सब्जेक्ट प्लस डू या डज प्लस नॉट प्लस V1 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। यहाँ पर सिर्फ V1 के बारे में बात किया जाएगा, V5 क्या नहीं होता, है ना। अब देखिए यहाँ कंडीशन क्या है कि जैसे हम कहे कि अभी तो और सेंटेंस, जैसे ये 2 तरीका का बना, टोटल 6 तरीका का बनता है। अगर हम कहे कि इंटेरोगेटिव बनेगा, इंटेरोगेटिव हम सिर्फ बता दे रहे हैं, लिखने के आप लोग लिख लीजिएगा। जैसे इंट्रोगेटिव कहे तो सिर्फ इसको यहाँ पर ला देंगे, बाकी बात सब यही रह जाएगा, है ना। इंट्रोगेटिव में सिर्फ हम क्या करेंगे, डू या डज को बाहर रखेंगे, बाकी बात सब यही हो जाएगा इंट्रोगेटिव। अब फिर कहें कि नेगेटिव इंट्रोगेटिव, तो यही करेंगे, सब इसको बाहर कर देंगे, बाकी बात यही रहेगा, नॉट लगा देंगे, नेगेटिव इंट्रोगेटिव बन जाएगा। अगर WH वाला क्वेश्चन हो तो सब कंडीशन यही रखेंगे, सिर्फ क्या यूज करना है हमको, WH यूज कर देंगे, है ना। WH फैमिली का बन जाएगा, कोई दिक्कत है क्या। हमेशा याद रखिएगा कि WH जो है सबसे बाहर पहले, सबसे यूज होता है पहले, है ना, ध्यान से रखिएगा इसको। अब नेक्स्ट देखिए, हम सवाल पे चलते हैं। एग्जाम्पल, जैसे कहेंगे एग्जाम्पल, मैं भात खाता हूं, तो
क्या बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट यहाँ है ना, तो आई, यहाँ दिखे यहाँ क्या है, आई है ना, तो यहाँ क्या बोले कि यहाँ जब अगर जो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर छोड़ के हो तो क्या यूज होगा, गिवन, तो आई इट, तो क्या, बॉयल राइस, भात का क्या होती है, तो बॉयल राइस। अगर कहेंगे कि वह स्कूल जाता है, वह स्कूल जाता है, रोज का रोज बात कर रहा है ना, यहाँ पर दिनचर्या के बारे में बात कर रहा है। यहाँ पर कैसा पार्ट कह रहा है, थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर यहाँ पर आया ना, ही, तो यहाँ क्या कहेंगे, ही, यहाँ यूज क्या करेंगे, V5, गो का V5 जाना, गो का V5 गोज, तो ही गोज टू स्कूल। क्या मेरी बात समझ में आई, क्या यहाँ तक टॉपिक क्लियर हुई, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत है क्या। इस तरह में बहुत सारा सवाल बन सकती है, हम 2-3 यहाँ पर एग्जांपल दिए, आप और भी बना सकते हैं। जैसे कहेंगे कि तुम क्रिकेट खेलते हो, क्रिकेट खेलते हो, तो यानी यहाँ पर आदत के बारे में बात कर रहे हैं ना, आदत के बारे में कह रहे हैं, तो क्या कहेंगे कि यू प्ले क्रिकेट, है ना, क्या करते हो, तुम क्रिकेट खेलते हो, यू प्ले क्रिकेट। यहाँ तक कोई दिक्कत है क्या, क्या यहाँ तक आप लोगों को अच्छी तरह से समझ में आई होगी, जितना टॉपिक हम डील किए होंगे एकदम बेहतरीन तरीका से समझ आया होगा। हम क्या कहेंगे कि इसको जो है आप लोग जो भी किताब से है, किताब से सिर्फ क्वेश्चन बनाइएगा, स्ट्रक्चर वगैरह वगैरह जैसे आप लोगों को यहाँ बताया जाएगा, इसी तरह आप काम कीजिएगा, है ना। तो फिर आपसे नेक्स्ट टॉपिक के साथ, जैसे आज प्रेजेंट इंडेफिनिट कर, तो कल हम प्रेजेंट इम्परफेक्ट करेंगे, तो कल आप लोगों को जो है एकदम बेहतरीन फिर कंटेंट्स लेके आएंगे, है ना। फिर कल के वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, और इसको बेहतरीन तरीके से प्रिपेयर कीजिए।